एकांकी ईमानदार बालक, नाट्यकार विष्णु प्रभाकर। बच्चों, सर्वप्रथम हम विष्णु प्रभाकर जी के बारे में जानेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी का जन्म सन 1912 में हुआ था। इन्होंने कहानी, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, जीवनी आदि विधाओं में रचनाएं की। इनकी रचनाओं में धार्मिक और सामाजिक तथा अन्य कई प्रकार की समस्याओं की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी रचनाएं हैं खंडित पूजा, आदि अंत, धरती अब भी घूम रही है, संघर्ष के बाद, यह कहानी है, डॉक्टर, प्रकाश और परछाई, यह एकांकी है, ढलती रात और स्वप्नमयी, यह उपन्यास है, जाने अनजाने, संस्मरण तथा आवारा मसीहा जीवनी है। अब हम पात्र परिचय जानेंगे। इस एकांकी में सर्वप्रथम पात्र बसंत है। बसंत एक गरीब बालक है जो छन्नी, बटन, माचिस बेचकर अपनी जीविका चलाता है। प्रताप बसंत का भाई है। राजकिशोर मजदूर नेता है। कृष्ण कुमार राजकिशोर के परिचित मित्र हैं। भीकू एक महाजन है और डॉक्टर। पहला दृश्य, बाजार का दृश्य। बसंत नाम का एक बालक चौराहे के समीप थैले में सामान लिए बेच रहा है। बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, माचिस ले लो। मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पास पहुंचता है। साहब बटन लीजिए। देसी बटन। साहब माचिस लीजिए। राजकिशोर, नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। बसंत रुआसा होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए। राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो पैसे और जाओ। बसंत अकड़ कर, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप कुछ तो खरीद लीजिए। राजकिशोर, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, होते तो छन्नी ही ले लेता। मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूँगा। मेरा नाम पंडित राजकिशोर है, किसी से पूछ लेना। बसंत, लाइए मैं बाजार से छुट्टे ले आता हूँ। राजकिशोर उसे छन्नी लेकर उसे 10 रुपए का नोट देते हैं। बसंत नोट लेकर जाता है। आप यहीं ठहरिए, मैं पलक झपकते ही आया। बसंत जाता है। कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। तभी उनका एक परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है। कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया। 15-20 मिनट हो गए हैं, अभी तक लौटा नहीं। कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है। राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 10 रुपए लेकर यह भी एक पार्ट पड़ा गया। दोनों जाते हैं। दूसरा दृश्य, किशनगंज मोहल्ले का दृश्य। बसंत का भाई प्रताप किशोर जी का घर ढूंढ रहा है। प्रताप एक व्यक्ति से, क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे इस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है। राजकिशोर बाहर आते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर गाड़ी के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया था, इसीलिए आपके पैसे देने ना आ सका। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग उसे घर तक पहुंचा गए। बड़ी देर से जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 8 रुपए ले आया हूँ। राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई बस। हम दोनों दक्षिण टोला में भीकू महाजन के घर में रहते हैं। पिछले वर्ष जो दंगा हुआ था उसमें हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला था। राजकिशोर, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, मानसिंह, मैं दक्षिण टोला जा रहा हूँ, तुम इसी समय डॉक्टर को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीकू महाजन का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलता है। तीसरा दृश्य,
भीखू महाजन के घर का दृश्य। बसंत जमीन पर पड़ा कराह रहा है, भीखू वहीं बैठा है। बसंत, बड़ा दर्द है, आह। भीखू, दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता तो वहाँ आराम मिलता ना। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। भीखू, मैं पहुँचा दूँ? हैं, मेरे पास बड़ी रकम सौंप रखी है तुमने। प्रताप और राजकिशोर जी का प्रवेश। प्रताप बसंत की ओर इशारा करते हुए, यह रहा साहब। बसंत, आप साहब, आप न जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। मानसिंह के साथ डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, नमस्ते पंडित जी, आप यहाँ? आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? राजकिशोर बसंत की ओर इशारा करके, डॉक्टर साहब इस लड़के को देखने के लिए। डॉक्टर, अच्छा, बसंत के पैरों की जांच करके, ऐसा लगता है एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल लेकर जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए पब्लिक बूथ से फ़ोन करके आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है कि यह ईमानदार है। राजकिशोर जी जाते हैं और डॉक्टर साहब बसंत को सुई लगाने लगते हैं। बच्चों, यह एकांकी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के गुण तथा अवगुणों की पहचान उसके स्वभाव, सोच एवं व्यवहार के आधार पर की जाती है। ईमानदारी और आत्मसम्मान मनुष्य के ऐसे दुर्लभ गुण हैं जिनका आज के समाज में अभाव है। प्रस्तुत एकांकी में एक बालक के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है। साथ ही जीवन का मूल मंत्र, इन्हीं गुणों को जीवन का मूल मंत्र बनाने की सीख दी गई है। धन्यवाद।